हाय गाइस, वेलकम वन सेकेंड टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में अपना एक डायग्राम के ऊपर एक टॉपिक करेंगे। मतलब हम लोग अपना एक बायोलॉजी का चैप्टर में करा था, आप लोग को याद होगा, जो सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन के ऊपर किया था, सेल के बारे में जिसमें हमने पढ़ा था। अब उस चैप्टर से रिलेटेड उसमें हमारे डायग्राम्स हैं। देखिए, पहला डायग्राम तो ये है कि वी हैव टू मेक अ डायग्राम ऑफ एनिमल सेल, दूसरा प्लांट सेल, एक और सेल है जिसमें न्यूक्लियस को डिस्क्राइब करा गया है। तो और भी काफ़ी सेल जैसे मसल सेल है, नर्व सेल है, स्किन सेल है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल। तो चलिए हम इसको बनाते हैं आज इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेल ऑफ एनिमल। सबसे पहली चीज़ तो हमें ये पता है कि जो सेल है उसका कोई डेफिनेट ना तो शेप होता है ना कोई साइज होता है। तो हम सबसे पहले एक सर्कली टाइप में, लेकिन एक इरेगुलर वे में डायग्राम बना देते हैं, ओवल। तो आपको ओवल एक ऐसे डायग्राम बनाना है। ये आपका सर्कल बन गया, ये हमारा इरेगुलर शेप बन गया। आप कैसी भी इरेगुलर शेप बनाएं, लेकिन ध्यान रखिए थोड़ा सा सर्कल में बनाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपको अंडरस्टैंडिंग में ना। अब हम बनाते हैं जो उसके अंदर मेन जो और भी जो चीज़ें प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनेल्स जो प्रेजेंट होते हैं उसको देखिए। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था द कवरिंग जो पार्ट होता है सेल का, जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो हम लेबलिंग भी करते जाएंगे एक्सप्लेनेशन के साथ और लिखते भी जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि जो ऊपर मोस्ट कवरिंग पार्ट होता है उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो हम लिखेंगे सेल मेम्ब्रेन, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा एक हल्का सा लेयर और बना देते हैं ताकि लगे कि हाँ एक और कवरिंग पार्ट है। तो इसके अंदर हम लोगों को पता है कि काफ़ी जो मेन जो और भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं और भी पार्ट्स होते हैं। पहली चीज़ हमारा हो गया सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाद और भी चीज़ें हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, देन राइबोसोम्स, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी ऑपरेटर्स, ये सारी चीज़ें हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सेल मेम्ब्रेन, द आउटर मोस्ट कवरिंग पार्ट ऑफ द सेल। ये हमारा हो गया सेल मेम्ब्रेन ना। अब हमें जानना है कि सेल मेम्ब्रेन के बाद अब अंदर का जो पोर्शन है वो क्या कंटेन करता है। तो मैंने आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे प्रेस, हम लोग यहाँ सेल वॉल के जस्ट यहाँ पर हम माइटोकॉन्ड्रिया बना देते हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक सेल के अंदर सिर्फ एक ही माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया काफ़ी सारे प्रेजेंट हो सकते हैं, तो हम 1 2 3 ऐसे एग्जाम्पल की फॉर्म में बना देंगे। तो उसका शेप आप देख लीजिए, आपको ऐसे ऊपर से राउंड करना है और देख ऐसे जैसे कि बीन शेप का होता है, जैसे राजमा होता है उस शेप में आप ये बनाइए। ऐसे ये बन गया। अब इसमें अंदर लाइनिंग कर दीजिए। ऐसा होता है इसका माइटोकॉन्ड्रिया का शेप। तो हम यहाँ लिख देंगे व्हाट इज दिस, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। ये हो गया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हम बात करते हैं वैक्यूल के बारे में। जैसे कि हमने ये बनाया, इसको थोड़ा सा आप चाहें तो बड़ा कर दीजिए, काफ़ी नहीं तो बहुत ही एरिया बच जाएगा ऐसे ना। अब इधर के बाद हम यहाँ पे छोटा सा इसी शेप में बना देते हैं वैक्यूल। ये होता है वैक्यूल। एनिमल सेल में वैक्यूल बहुत ही स्मॉल प्रेजेंट होता है। अगर प्रेजेंट होता है तो स्मॉल होता है, वरना अधिकतर वैक्यूल एब्सेंट ही होता है, मतलब वैक्यूल इसमें पाया नहीं जाता। वैक्यूल प्लांट सेल में बहुत ही ज़्यादा
पाया जाता है। ज़्यादा भी और बिग वैक्यूम प्लांट सेल में ही पाया जाता है। तो यह क्या है हमारा वैक्यूम। इसमें आप अंदर लाइन नहीं बनाएंगे। ओके नाउ अब हम आते हैं हमारे राइबोसोम्स पर। किस पर? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स डॉट डॉट है, कहीं पर भी किसी भी एरिया में पूरे सेल के कहीं पर भी राइबोसोम्स पाया जा सकता है। तो हम यहाँ लिख देंगे ये राइबोसोम्स। ये हो गया हमारा राइबोसोम्स। नाउ अब हम बात करते हैं सेंट्रोसोम के बारे में। आपने सेंट्रोसोम पढ़ाई होगा। ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, जिससे और ज़्यादा न्यू सेल बनते हैं और ज़्यादा नंबर्स में जो सेल डिवीजन हो सके बहुत ही आसान तरीके से। तो हम बनाएंगे अब अपना सेंट्रोसोम। ये वायर जैसा होता है। कैसा होता है? वायर जैसे। ये यहाँ पे वैक्यूल है, यहाँ पर आप बड़ा बनाइए थोड़ा सा, ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में बीच में लाइन बना दीजिए काफ़ी पतली पतली। ऐसे ही हमारा वायर बन गया। यहाँ पे इससे अटैच एक छोटा सा और बना दीजिए, जस्ट क्योंकि उसमें काफ़ी सारे सेल प्रेजेंट होते हैं। लेकिन हम बड़े वाले को कहेंगे, क्या कहेंगे हम? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम ये हमारा हो गया। अब हम आते हैं लाइसोसोम। अब लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम जो है वो डाइजेस्टिंग सेल में एक तरीके से यूज किया जाता है। एक प्रॉपर मेन चीज के बारे में बात करें तो लाइसोसोम ये क्या करता है? अगर इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी के टाइम पर लाइसोसोम क्या करता है? वो बस्ट फूट जाता है और पूरे जिस सेल के अंदर, मान लो ये पूरा सेल है, इसके अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट है, हम ये हल्का सा सर्कल बना देते हैं। इसका मतलब ये लाइसोसोम है। लाइसोसोम प्रेजेंट है। अगर मान लो कुछ भी जैसे कि कोई भी इमरजेंसी के कारण अगर मान लो ये डिस्ट्रॉय हो गया, तो ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ ये लाइसोसोम डिस्ट्रॉय होगा, ये पूरा सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मतलब एक छोटी सी चीज़ के कारण ये पूरा सेल डैमेज हो जाएगा। तो इसी की में तो सेंट्रोसोम हेल्प करता है और ज़्यादा सेल डिवीजन करता है, ज़्यादा सेल और रेगुलेट हो सके। तो ये होगा हमारा लाइसोसोम। ठीक है। नाउ अब हम आते हैं गोल्गी एपरेटर्स। गोल्गी एपरेटर्स जो है ये एक सेवरल मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड जैसे शेप में होता है, जो टुगेदर एक दूसरे से अटैच होते हैं। तो ये एक दूसरे से मिले रहते हैं। और एक तो और क्या करता है, ये जो हमारे बॉडी के अंदर जो फैट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, इन सबको एक जगह पहले कलेक्ट करता है पैकेजिंग में, फिर पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प होता है गोल्गी एपरेटर्स। इसको हम गोल्गी बॉडी भी कह सकते हैं। तो हम बात तो अब ये तो हमारा इस साइड का हो गया, राइट साइड। अब आते हैं लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में सबसे पहले हम किससे स्टार्टिंग करेंगे? गोल्गी एपरेटर्स। तो ये लिक्विड फ्लूइड के फॉर्म में होता है। हम यहाँ पे बनाएंगे ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे से अटैच है, मैंने आपको बताया। ऐसे फॉर्म में आप इसको बना दीजिए लिक्विड। ये हमारा बन गया गोल्गी एपरेटर्स। हम लिख देते हैं यहाँ पर, साथ के साथ लेबलिंग भी करना है। गोल्गी एपरेटर्स। नाउ अब गोल्गी एपरेटर्स के बाद मैंने आपको बताया था, जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ने में,
सेल के 3 मेन पार्ट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। अब आता है हमारा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस हमारा बनेगा इधर, तो इट्स अ सर्कल शेप। ये हमारा अंदर बन गया न्यूक्लियस। नाउ अब इस न्यूक्लियस के अंदर काफ़ी सारे थ्रेड्स होते हैं जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर। ये हम आगे अभी टॉपिक में पढ़ेंगे जब हम डायग्राम बनाएंगे न्यूक्लियस का। तो ये हमारा बन गया न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, और ऊपर कवरिंग लेयर बना देते हैं, ठीक है, कवरिंग लेयर। अब इसके बाद इसके ऊपर भी काफ़ी कवरिंग लेयर्स होते हैं, मतलब ऐसे ही शेप में, ऐसे ऐसे इस वे में आप बना दीजिए। काफ़ी कवरिंग लेयर्स होते हैं, और जो ऊपर के लेयर्स होते हैं या कुछ लेयर्स में क्या होता है, यहाँ पर ना ये जो राइबोसोम्स होते हैं ना, वो होते तो इस ये जो मैं बात कर रही हूँ, ये तो पहले हो गया हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद बात करें तो जो मैं बना रही हूँ ये जस्ट रेक्टेंगल के शेप में, इसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्या कहते हैं हम? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब ये जैसे कि ये जो मैंने बनाया है, इन सब में कुछ में ऐसा होता है, जो राइबोसोम्स होते हैं वो होते तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के पार्ट ही होते हैं। अब जैसे आप पूछेंगे कैसे देखिए, ये जो कवरिंग मैंने आपको बना के दिए हैं इतने सारे लेयर्स, इसके ऊपर जो डॉट जो लगा रहता है वो होता है राइबोसोम, और वो यहाँ से स्टक होता है, और जब वो छूट जाता है, मतलब निकल जाता है, तो वो पूरे सेल में घूमता रहता है। तो कहीं पर भी जा सकता है, कोई एक पर्टिकुलर जगह तो नहीं होती उसकी, तो ये ऐसे एक जगह से दूसरी जगह वो मूव हो जाते हैं। तो हमें ये डायग्राम बना गया। तो ये मेन चीज़ें थी। तो एक तो बिना राइबोसोम वाले, एक राइबोसोम वाले, दोनों को हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये हो गया हमारा मेन स्ट्रक्चर, जो मेन पार्ट्स है। अब आप पूरे सेल में इन सबको रिपीट कर दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे वैक्यूल बना देती हूँ। क्या बना दिया मैंने? ये वैक्यूल। यहाँ पे मैंने लाइसोसोम बना दिया, यहाँ पे एक और वैक्यूल बना दिया, यहाँ पे मैंने बना दिया माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये तो मेन चीज़ हो गई, लेकिन क्या पूरे सेल में ना वायर जैसी भी कुछ चीज़ें होती हैं, उनको आपको शेप देना है। ऐसे बना दिया वायर। मेन चीज़ तो थी, मैंने आपको बताया, जैसे कि न्यूक्लियस बहुत ही मेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी अपैरेटस, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, ऐसे। तो आप इस पूरे सेल स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से बना सकते हैं ऐसे। तो होप आपको ये समझ आ गया होगा डायग्राम कि हम लोग ऐसे एनिमल स्ट्रक्चर के डायग्राम को बना सकते हैं वेरी इजीली और विद द लेबलिंग। तो अब नेक्स्ट वीडियो में प्लांट सेल और बाकी डायग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।